A and B can do a piece of work 20 and 30 days respectively. अब A कितना दिन में कर सकता है? 20 दिन में। B कितना दिन में कर सकता है? 30 डेज में। क्या बोल रहा है? A and B can do a piece of work in 20 and 30 days respectively. They work on alternate. अब यहां पर एक कंसेप्ट आ जाता है अल्टरनेट का। अल्टरनेट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? एकांतर। मतलब कि एक और बी एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे ए से शुरू करते हैं और हर एकांतर दिनों में काम करते हैं। एकांतर मतलब कि सिंपल सा, मान लीजिए पहला दिन ए किया तो दूसरा दिन कौन किया? बी। और इस टाइप का क्वेश्चन में एक चीज हमेशा याद रखना है कि कौन शुरू कर रहा है वो जरूर बता देगा। काम को शुरू क्या ए कर रहा है या बी कर रहा है, इसका क्यों जरूरत पड़ता है वो भी हम लोग समझेंगे। तो काम वे क्या बोलते हैं? वर्क ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग विथ ए, मतलब स्टार्ट कौन कर रहा है? ए कर रहा है। और इन हाउ मेनी डेज विल दे वर्क बी कंप्लीटेड, मतलब ये कितने दिन में ये काम को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। अब यहां पर देखिए जो पहले जो हम लोग किए थे, हम लोग को क्या निकालना है? सबसे पहले टोटल वर्क और फिर क्या निकालना है? इफिशिएंसी निकालना। वो प्रोसेस को हमको करना ही करना है। तो ए 20 है, सबसे पहले इसका टोटल इफिशिएंसी टोटल वर्क निकालेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इफिशिएंसी यानी कि टोटल वर्क को टोटल डेज से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ टोटल वर्क है, टोटल डेज से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को हमको कर लेना, इतना प्रोसेस को हमको क्या करना है? कर लेना है। अब यहां समझना है कि सबसे पहले यहां क्वेश्चन में देखना है कि वे ए से शुरू करते हैं, मतलब पहला दिन काम करने कौन आ रहा है? ए आ रहा। तो पहला दिन कौन आएगा? ए आएगा। फिर दूसरा दिन कौन आएगा? बी आएगा, क्योंकि अल्टरनेट बोल रहा है। पहला दिन ए आया, दूसरा दिन बी आया। फिर तीसरा दिन कौन आएगा? क्या ए आएगा? नहीं, सॉरी बी आएगा। नहीं, बी नहीं आएगा। कौन आएगा? सिर्फ ए आएगा। फिर चौथा दिन कौन आएगा? बी आएगा। और इस तरह से कंटिन्यू काम को क्या कर रहा है? बढ़ाते जा रहा है। इस तरह से कंटिन्यू काम को क्या कर रहा है? बढ़ाते जा रहा है। तो इस केस में हमको याद रखना है, इस केस में हमको याद रखना है कि जितना मतलब कि जितना आदमी दिया हो पर डे कम से कम एक दिन तो काम कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 3 आदमी रहता है ए बी सी, जैसे यहाँ क्या है? ए और बी। पर डे हम क्या बोले? एक दिन तो काम करना ही चाहिए। तो अगर हम देखते हैं तो पहला दिन ए आता है, दूसरा दिन बी आता है। तो पर डे एक काम कर ले रहा है। कौन कौन कर रहा है? ए भी एक दिन काम कर लिया, बी भी। कितना दिन में किया? तो 2 दिन में। यही चीज को हमको निकालना है। कितना दिन में किया? तो 2 दिन में किया। तो यहां पर अब देखिए ए आया तो कितना काम कर रहा था? 3। ए आया तो कितना काम कर रहा था? 3। बी आया तो कितना काम कर रहा था? 2। बस यहीं पे रुक जाना हमको। तो अगर दोनों अल्टरनेट आए तो पहला 2 दिन में क्या होगा? एक दिन ए भी काम कर लेगा और एक दिन बी भी काम कर लेगा। तो पहला जो 2 दिन है ए और बी दोनों मिलकर के कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। दोनों मिलकर के कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। 5 वर्क कितना दिन में कर रहा है? 2 डेज में कर रहा है। बस ये याद रखना है ना। 5 वर्क कितना दिन में कर रहा है? 2 डेज में कर रहा है। अब यहां पर 5 से हमको ये जो टोटल वर्क है डिवाइड करके देखेंगे। 5 से टोटल वर्क को क्या करेंगे? डिवाइड करके देखेंगे। तो 5 से जब हम टोटल वर्क को देखते हैं 60 क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो अगर कट जा रहा है, 2 चीज है। एक क्या होगा? यहाँ टोटल वर्क इससे डिवाइड होगा और एक केस क्या होगा? टोटल वर्क डिवाइड नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है? जो ये क्वेश्चन है इसमें टोटल वर्क क्या हो जा रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। किससे हो जा रहा है? 2 दिन का काम से। फिर से याद रखना, 2 दिन का काम से टोटल वर्क क्या हो जा रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। तो बस क्या करना है हमको? इसमें टोटल वर्क का ही निकालना है। जैसे 5 वर्क करने में 2 डेज लगाया तो एक वर्क को करने में 2/5 डेज, इसलिए टोटल कितना है? 60 है। तो 60 वर्क को करने में कितना हो जाएगा? 2/5 इंटू 60। 5 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? 12 है ना। अब 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। तो दोनों को मिल करके काम को खत्म करने में कितना दिन लगेगा? 24 दिन लगेगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो अगर यहां पे हम क्या कंडीशन बोले थे
कि 2 दिन का काम हम निकाल, सबसे पहले क्या प्रोसेस जो नॉर्मल है वो कर लेंगे, फिर हमको ध्यान देना कि सबसे पहले काम कौन शुरू कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले काम कौन शुरू कर रहा है, ए कर रहा है। ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। और हम बोले थे उतना दिन का ले लेंगे जिसमें सभी आदमी मिनिमम 1 दिन काम कर लेता है। जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए सी भी होता, कौन होता, सी भी होता, तो सी का भी कुछ एफिशिएंसी होता, तो फिर पहला दिन ए आता, पहला दिन कौन आता, ए आता, दूसरा दिन कौन आता, बी आता, फिर तीसरा दिन कौन आता, सी आता, फिर चौथा दिन कौन आता, ए आता, फिर पांचवा दिन कौन आता, बी आता, फिर छठा दिन कौन आता, सी आता। इस तरह से चलते जाता। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर 3 दिन में 3 मतलब सभी एक एक बार काम कर ले रहा है। तो ये कंडीशन किसके लिए, अगर 3 व्यक्ति कर दिया, तीनों व्यक्ति एक एक दिन छोड़ छोड़ करके काम कर रहा है, तो हमें क्वेश्चन को देखना है ना, क्या बोल रहा है। तो हम इस क्वेश्चन में जो नॉर्मल ये क्वेश्चन था, इसमें क्या था कि इसमें 2 दिन का था और दोनों, पहला दिन आया ए, दूसरा दिन आया बी, तो हम मेरा कितना दिन का हुआ था, 2 दिन का। अब बस 2 दिन का हमको एफिशिएंसी निकाल लेना था। 3 था और 2, 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो 5 वर्क करता है कितना डेज में, 2 दिन में। तो 1 वर्क करेगा 2/5 में। अब यहां पर हमको थोड़ा ध्यान देना, हम पहले ये 5 से देखेंगे क्या 60 डिवाइड हो रहा है, तो हाँ डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर हम डायरेक्ट 60 का निकाल देंगे। क्या करेंगे, 60 का निकाल देंगे। तो 60 का निकालते तो मेरा कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 60, 5 से काटे 12 बार में, 12 दूनी कितना हो गया, 24। इसका मतलब है कि अगर पहले दिन ए आए, दूसरा दिन बी आए और इस तरह से काम चले, तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, काम कितना दिन में खत्म होगा, तो 24 दिन में खत्म होता है। लेकिन अगर ऐसा एक इमेजिन कीजिए कि यहाँ एलसीएम मेरा 60 नहीं आ रहा, समझना, ये एलसीएम मेरा कितना, 60 नहीं आ रहा। 60 की जगह पर मान लेते हैं 62 आ रहा है। कितना आ रहा है, एलसीएम 62 आ रहा। अब यहां 5 से जब हम 62 को डिवाइड करते हैं, तो 5 से 62 डिवाइड नहीं हो रहा। फिर हम बोल रहे हैं यहाँ 60 नहीं, हम एक इमेजिन किए, यहाँ 60 नहीं, यहाँ पर हम कितना मान लिए हैं, टोटल वर्क मेरा कितना है, 62 है। तो 5 से हम 62 को डिवाइड कर रहे हैं, क्या 5 से 62 डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो इस केस में हमको ये याद रखना है कि 62 से पहले जो डिवाइड हो रहा है उसका निकाल लेना है 5 से। तो 62 से जो पहले डिवाइड हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है, 60, यानी कि 60। तो हम क्या करेंगे, 5 वर्क कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है। 5 वर्क कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है। तो 1 वर्क कितना दिन में करेगा, 2/5। इसलिए अब देखिए यहाँ 62 नहीं निकालना, 62 या तो कट रहा हो तब निकालेंगे, या फिर उससे पहले कौन डिवाइड हो रहा है, तो उससे पहले कौन डिवाइड हो रहा है, 60 डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर इंटू क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, है ना। अब 5 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 12, 12 दूनी कितना हो गया, 24। अब ये 24, अब यहां पे याद रखना है, तो ये 24 दिन में हुआ, लेकिन क्या 24 दिन में 62 काम हुआ, नहीं, 62 काम नहीं हुआ। 24 दिन में कितना काम हुआ, 60 काम हुआ। अब बचा कितना काम है, 2 काम बचा, कितना काम है, तो 2 काम है। अब यहां समझना है, अब अगर 2 दिन और लेंगे तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो 2 दिन में लोग मिल करके कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। लेकिन क्या 5 काम है, नहीं, 5 काम नहीं है, है ना। तो फिर हमको पहले देखेंगे कि सबसे काम शुरू कौन किया था, तो शुरू कौन किया था, ए किया था, और ए कितना काम किया था, 3 काम किया था। तो अब मतलब कि अब क्या करेंगे, ये 2 बटा कितना कर देंगे, 3, क्योंकि अब 3 से कम काम है तो इसलिए बटा कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए यहाँ 62 नहीं होता, 64 होता है, पहले ये 2/3, और यहाँ पे कितना दिन आया था, 24 दिन। तो बस इसको क्या करना है, इधर पहले 60 काम करने में 24 दिन लगा, और 2 काम को करने में कितना दिन लगा, 2/3। यही क्या हो जाता, आंसर हो जाता। हम किस कंडीशन के लिए बोलिए, अगर एलसीएम डिवाइड नहीं हो रहा, एलसीएम डिवाइड नहीं हो रहा, तो उस केस के लिए हम लोग बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देना है, पॉइंट क्या ध्यान देना है, कि अगर ये 62 नहीं होता है तो क्या होता है, 64 होता है।
क्या मान लेते हैं 62 के जगह पे कितना है 64 है। तो सारा प्रोसेस वही कहते हैं, 60 काम निकालते हैं, 60 को माइनस कर देते हैं और कितना आता 4 आता। 60 को माइनस कर देते कितना आता 4 आता। अब यहाँ 24 दिन लगा था, 24, अब पहले कौन आएगा ए आएगा, क्योंकि ए का 4 से कम काम है तो ए एक दिन पूरा काम कर लेगा। ए क्या करेगा, एक दिन पूरा काम करेगा, पूरा काम करके कितना दिन कर लेगा, कितना काम कर देगा 3 काम कर देगा। अब कितना काम बचा है 1, और इधर 24 दिन हुआ था, 24 में एक दिन को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 24 में एक दिन को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब यहां पर ध्यान देना है कि अब काम कितना बचा हुआ था पहला, तो पहले एक दिन ए आकर के काम को कर दिया, अब बाकी काम को करने कौन आएगा बी आएगा। अब बी का क्षमता कितना है 2 है, तो यहां पर 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि अब ज्यादा दिन लेगा नहीं, 1 है और उसको आधा दिन लगेगा। तो यहाँ 24 और 1 कितना हो गया था 25, और ये 1/2, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो आप आई होप, मुझे लगता है कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर से एक बार वीडियो को मतलब फिर एथी करके देख लीजिए, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।